हाँ जी गाइस, तो राम राम भाई, क्या हाल चाल। तो भाई हम बैठे हैं अभी ओली के पहाड़ के बीच। तो अभी भाई हमारे साथ है कोई खास गेस्ट। तो भाई अपना नाम और अपना परिचय भाई जी खुद ही देंगे। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं एक कार ड्राइवर हूँ टैक्सी, जो कि पिछले काफ़ी समय से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। करीब 28 साल हो गए। और अ, गाड़ी के जो टूरिस्ट लेके आता हूँ यहाँ पर, इधर भी बहुत सारे आते हैं। ओली में आता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया ही घूम चुका हूँ। बाकी आप कुछ नहीं। हाँ, तो सर मतलब जैसे आप यहाँ पे आए तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि यार यहाँ पे मतलब क्या चीज़ आपको ब्यूटीफुल लगी, या आपको क्या चीज़ ऐसे लगा कि पहाड़ों में ये चीज़ बदलना ज़रूरी है। ये एक तो जो नंदा व्यू, आपने जो आपका रिसोर्ट है, हाँ। ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो लुक वाइज और क्या नाम व्यू जो यहाँ से देखने को मिलता है, जैसे आप पीछे देख सकते हो, पूरा बर्फीली एरिया है, पूरा पहाड़ आता है। हाँ। ये सब जो है हर जगह नहीं मिलता। हाँ सही बात। ये कुछ ही स्थानों में मिलता है। हाँ। जो कि इस पॉइंट के लिए ये व्यू जो आपका रिसोर्ट बना है बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे तो गेस्ट ले। तो सर आपको मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे 28 साल हो गए टैक्सी चलाते चलाते, ठीक है। तो आप 28 साल में लगभग कितनी बार आ चुके होंगे पहाड़ में, और क्या क्या मतलब ये लगा कि हाँ भाई हर हर बार मतलब पहाड़ चेंज हो रहा है या पहाड़ बिगड़ रहा है, क्या आपको लगा मतलब। पहाड़ एक्चुअली में क्या होता है सर, जो अगर हम कहीं विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ अनविकास भी जरूरी होगा। हाँ 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 सही बात। क्योंकि अगर हम कोई विकास करेंगे तो वहाँ पहाड़ तोड़ा जाएगा, कटेगा, या पेड़ काटे जाएंगे, तो वो विकास है एक तरह से ना। हाँ हाँ। लेकिन उसके साथ साथ में प्रकृति का दुरुपयोग भी हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए जो है, ये जो बन रहा है ये हमारे लिए बन रहा है। हाँ बाकी इसमें हम ये तो कर नहीं सकते कि इसे नहीं रोक सकते, क्योंकि हाँ आने वाली जो जनरेशन है हाँ उसको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो विकास भी ज़रूरी है सर। हाँ बाकी ये है कि मैं यहाँ पिछले करीब 15 साल से तो आ रहा हूँ। उत्तराखंड में मुझे 16 साल हो गए रहते हुए। हाँ उससे पहले मैं कहीं और रहता था, बाहर रहता था। हाँ तो 16-17 साल उत्तराखंड में हो गए हैं। और जो ओली में है, ओली में जो ऊपर में है एक हाँ वो रिसोर्ट है, हाँ वहाँ कंटिन्यू आता था। बाकी यहाँ पे भी आता रहता हूँ। हाँ। तो ये मैं आप जो भी मेरा ये आप भाई साहब का ये देखे आओ यहाँ पे, और इनकी सर्विस देखो, बहुत अच्छा है यहाँ का रिसोर्ट। जी। और बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। हाँ और अभी ये बन ही रहा है, मगर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। हाँ। तो ये मेरा एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन नहीं, मतलब पब्लिकली क्वेश्चन है कि आप बद्रीनाथ गए होंगे, आप गए हैं? मैं बद्री, केदार, यमुनोत्री, जमुनोत्री, बाकी धारी देवी वगैरह, नंदा देवी वगैरह सभी जगह दर्शन कर चुका हूँ। हाँ और बहुत अच्छा मेरा जो है एक्सपीरियंस है कि पूजा पाठ एक अलग हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ। पूजा पाठ करने से मन को बहुत शांत शांति मिलता मिल, है। हाँ और जो है क्या नाम, अच्छा भी लगता है हाँ। मंदिरों में जाना। मैं तो शुरू से ही बहुत अच्छा। पूजा पाठ वाला आदमी हाँ हूँ। हाँ। तो भाई मेरे मतलब भाई साहब का कहने का मतलब है, सर जी का कहने का मतलब है कि भाई लाइफ में पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भाई हिंदू धर्म को मानते हैं। तो जो हमारी देवी देवता हैं, जैसे मतलब हो गए भैरवनाथ, हो गए नरसिंह, हो गए, ये सब हमारे मतलब एक वो है पूर्वज हैं, या हम मान सकते हैं ये हमारे देवी देवता हैं। तो भाई हम लोगों को मतलब इनको पूजना चाहिए और इनका भाई बहुत वो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए पितर भी हैं एक तरफ से। और भाई जो पहाड़ी है या जो हिंदू हैं भाई वो तो बहुत मानते हैं। तो सर जो लोग अभी यहाँ पे पहाड़ छोड़ रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, या कोई बाहर जा रहा है, मतलब भोपाल, कोई दुबई दुबई जा रहा है, पहाड़ को छोड़ के अपनी ज़मीन बेच के, या अपनी ज़मीन को ऐसे ही छोड़ के, खंडर छोड़ के, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो, दिल से बताओ आप। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सभी भाइयों से, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने जो हमारी जनरेशन है आने वाली, उनको ये बोलो कि भाई ये हमारी धरोहर है, हाँ इसको संभालो। जी। और अब तो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा कर रही है। हाँ तो इसलिए बाहर जाने से बढ़िया है कि अगर हम अपने घर में रह के 2 पैसे कमाएंगे, तो बाहर के 4 पैसे और घर के 2 पैसे हमारे लिए बराबर है। बराबर है। मान लिया हम विदेश चले गए और कल हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो हाँ उस कैजुअलिटी में हम पहुँच नहीं पाएंगे, सही बात ना हम अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सही बात तो है। मैं अभी अपने सभी भाइयों से, दूरों से, और जो भी अपने मित्र हैं उन हाँ सब से यही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म को छोड़ के मत जाए, यहाँ पे विकास कराए, और अपना अच्छा सा अपने परिवार का भी और अपना भी सबके साथ मिलजुल के रहे। रहे। हाँ। तो भाई जैसे मतलब अक्सर मुझे मतलब क्वेश्चन आता है कि भाई तो मतलब यहाँ पे मतलब जो है कि मतलब कुछ चीज़ें पूर्ति नहीं होती है, जैसे सामान है वो चीज़ें मतलब बहुत टाइम से नहीं मिलती है। मतलब जैसे आप आगे यहाँ, तो यहाँ 15 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है,
सामान लेने के लिए। तो होता क्या है कि अगर हम मान के चलो हम प्लेस में रहते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ मिलती है, मैं भी मानता हूँ। बट पहाड़ में ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है सुकून। आप भी मानते हो ना? सबसे बड़ा सुकून है, और जहाँ पर सुकून है वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही अपना आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है, क्योंकि सुकून की ज़िंदगी हर जगह नहीं मिलती। भागा दौड़ी तो हर जगह है, हाँ। काम हमें वहाँ भी करना पड़ता है, और सामान लाने के लिए हमें वहाँ भी दूर दूर जाना पड़ता है, सही बात है। पैदल भी जाना पड़ता है, साइकिल से भी जाना पड़ता है हमारे पास। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि हर जगह सरकार उस फैसिलिटी को अवेलेबल करने की कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है। इसीलिए ये इतने सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं रास्ते। मान के चलो कि यहाँ पे जो पहाड़ कट रहे हैं तो आप मतलब जो है कि मतलब जो जैसे हमने मान के चलो कोई पहाड़ काट लिया, क्या आपका दिल कहता है कि हमें ये पहाड़ काटना चाहिए? अब देखो सर, अगर किसी चीज़ को काटने से या उसका तोड़ने से अगर 10 आदमियों का फ़ायदा हो रहा है, किसी ने कहा है, महापुरुष ने, कि अगर एक आदमी को बचाने के लिए 20 आदमी मर रहे हैं तो एक आदमी को मत देखो, तुम उस 20 को देखो। हाँ। तो अगर हमारा कहीं फ़ायदा हो रहा है उस कार्य को करने से, हाँ। और प्लस उसको बहुत ही मतलब उसके लिए वृद्धि होगी आगे चल के, सब लोगों को उसमें कुछ फैसिलिटी मिलेगी, तो वो काम कार्य करना चाहिए। अगर सही लगे तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ सही और गलत के लिए है। हाँ। तो जो कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, जो कर रही है, वो हमारी फैसिलिटी आने वाली जनरेशन के लिए ही तो कर रही है। हमारे वो जो चले गए उन लोगों के लिए तो नहीं हो पा रहा ना हाँ, सर। हाँ। वो अभी जो भी हो रहा है, ये कटिंग हो रही है, ये जो पहाड़ काट रहे हैं, जो भी पहाड़ काट के जो बड़ी रोडें बना रहे हैं, जब हमारे पास, हम भाइयों के पास सोच फैसिलिटी आ गई जाम की, और ये घूसखलन की, हर जगह का वो प्रॉब्लम जो चल रही है, उससे निजात मिलने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। विकास कर रहे हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ 2013 में आई थी बाढ़ केदारनाथ में। जी जी। तो वो मतलब क्या था कि एक पर्यटन स्थल था एंड लोग वहाँ पे जाते थे। तो जो लोग जाते थे, जैसे मान के चलो यहाँ विकास हो रहा, तो मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा नुकसान भी हो रहा। 2013 से लगभग हर साल यहाँ पे बाढ़ आती कि जैसे अगली बार यहाँ पे देखा आपने कि ये तपोवन में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। क्यों? क्योंकि हम विकास की ओर बढ़ रहे। ठीक है, विकास हो रहा है, मैं भी मानता हूँ कि विकास हो रहा है, ठीक है, मगर एक तरफ से पहाड़ की खूबसूरती भी तो जा रही है सर। आप भी मानते हो ये चीज़? ये बात बिल्कुल सही है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मान लिया अगर कहीं पूजा पाठ वाला स्थल है, तो क्या हाँ। हम जाके वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, हाँ। एंजॉयमेंट करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो ऊपर वाला तो देखेगा ना हाँ। उसका। इससे राजनीति से मेरा इसका कोई लेना देना नहीं हाँ। है। जो आपने 2013 वाली बात बताई है, वो तो एक विकास के लिए हमने वहाँ पे जो कटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन उससे पहले वहाँ क्या हो रहा था ये भी तो देखो ना आप सब। हाँ, मान सही लिया बात है। मैं एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हूँ, और मैं पिछले काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाता हूँ। मैं किसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, किसी सवारी के साथ कोई गलत नहीं किया। हाँ। आज तक हर सवारी को माँ, बहन, बाप की तरह लेके चलता हूँ। मगर उसका मतलब ये नहीं कि सवारी भी ऐसी होगी, क्योंकि वो वहाँ जाके कैसा अपना हाँ। हाँ। इंजॉयमेंट कर रही है, पिकनिक मना रही है, ड्रिंक कर रही है, मांस मदिरा का सेवन कर रही है, ये सब चीज़ें गलत है। तो प्रकृति के साथ अगर हम उसके उसके जो है उसके विरुद्ध जाएंगे, तो तब तो नुकसान तो वो दिखाएगा ही ना अपना। हाँ। हाँ, सही। परोपकार तो निकल है ना। हाँ, तो इसलिए सही। मेरी सोच तो ये है कि ये सब विकास तो बहुत विकास होने से भी, हाँ। मतलब पहाड़ काटने से इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। हाँ। मान लिया हमने यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, तो इसके ऊपर का ही तो हिस्सा गिरेगा, हाँ। वहाँ थोड़ा ही जाके गिरेगा। कि हम 50 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे और वहाँ से यहाँ का फैसला वहाँ हो रहा है, वो तो वहीं होना चाहिए ना। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा। सुन। जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हर जगह का अपना एक तजुर्बा होता है। अभी मुझे यहाँ के बारे में सिर्फ, यहाँ क्या है कि मेरे टैक्सी वाला काम है। हाँ। मेरी गाड़ी चलती है, तो मैं जो गाड़ी चलाने का, मैं अगर कोई मुझे बोलने लगे कि तुम यहाँ पे एरोप्लेन चलाओ, हाँ। तो मैं एरोप्लेन चला नहीं सकता ना। हाँ, सही बात है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एरोप्लेन चलाया ही नहीं। हाँ। तो वो मुझे फिर यहीं के बंदों के साथ में मिलजुल के वो कार्य आगे बढ़ाना हाँ। पड़ेगा। हाँ। जैसे भाई साहब हो गए, हमारे रोहित जी हो गए, हम्म। जैसे ही बड़े भाई हो गए, जिनके जो ये यहाँ के ओनर है, वो लोग हो गए, उन सब से मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। लेकिन आजकल मिलजुल के काम कोई करना ही नहीं चाहता, सोचता है कि मैं ही आगे बढ़ूँ उससे। बस ये सबसे बड़ी गलती है। तो लाइफ में मुझे लगता है कि पैसों से बढ़ के होना चाहिए सुकून। जिस होना इंसान चाहिए। के लाइफ में मतलब सुकून नहीं है ना, तो उस इंसान का कितना भी पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप बाहर भी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी रहो, मगर भाई जो लोग पहाड़ को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत देखे मैंने कि मतलब ऐसा है कि यहाँ की प्रॉपर्टी बेच के बाहर जा रहे हैं, भाई उन लोगों को ये कहूँगा कि वो हमारी पूर्वज की देन है भाई। उस चीज़ को मत छोड़ो। लोग यहाँ मतलब जर्मन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, बहुत दूर आउट ऑफ कंट्री से आते हैं,
लाख करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे आता है। हमें अगर प्रकृति ने या भगवान ने हमें यहाँ पे जन्म दिया है भाई, इस चीज़ को संभालो। एंड जो लोग भाई यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं भाई, उन लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि इस चीज़ को मतलब एक ही उत्तर रहेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को मत छोड़ो, इस ज़मीन को मत छोड़ो, क्योंकि ये हमारी बुजुर्ग की देन है। दैट्स ऑल। एंड भाई इसी के साथ भाई नए पॉडकास्ट में मिलता है। बाय बाय करते हैं, बाय।